हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप। स्वागत है आपका आज की इस एआई न्यूज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली न्यूज़ है जी के जीएलएम इमेज मॉडल के बारे में। तो जी ने जीएलएम इमेज मॉडल लॉन्च किया है, जिसने कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट रेंडरिंग में गूगल के फ्लैगशिप नैनो बनाना प्रो और जेमिनाई 3 प्रो सीरीज को पीछे छोड़ दिया है। इसका मोटिव एआई इमेजेस के अंदर एक्यूरेट टेक्स्ट की पुरानी समस्या को खत्म करना है। यानी अब एआई इमेजेस में लिखे हुए वर्ड्स बिल्कुल साफ और सही होंगे। इसका असली इम्पैक्ट ये है, अब मार्केटिंग एजेंसीज और छोटे बिजनेसेस को महंगी पेड सर्विस की जरूरत नहीं होगी। वो अपना खुद का कंप्यूटर यूज करके 2 से 3 सेकंड में 100% एक्यूरेट पोस्टर्स और ग्राफिक्स बना पाएंगे। ये ओपन सोर्स कम्युनिटी की बड़ी जीत है, जो बड़ी टेक कंपनीज की मोनोपोली को खत्म कर रही है। अगली खबर ओपेरा के वन आर थ्री ब्राउजर के बारे में है। तो ओपेरा ने अपना नया वन आर थ्री ब्राउजर रिलीज किया है, जो एक री इंजीनियर्ड एजेंटिक एआई इंजन पर चलता है। इसमें एक नया फीचर जोड़ा गया है, जिसे टैब आइलैंड्स कहते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो एक टॉपिक से जुड़े हुए टैब्स को ऑटोमेटिकली ग्रुप कर देगा, ताकि आपका ब्राउज़र बिखरा हुआ ना लगे। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि यूज़र्स को अब 50 टैब्स में उलझने की ज़रूरत नहीं होगी। एआई हर टॉपिक के टैब्स को कॉन्टेक्स्ट देके अलग से हैंडल करेगा और यूट्यूब वीडियोस को तुरंत समराइज़ कर देगा। ये मल्टीटास्किंग को 20% फास्ट बनाता है और ब्राउज़र को एक एआई ऑपरेटिंग सिस्टम में तब्दील कर देता है, जो आपके वर्कस्पेस को खुद मैनेज करता है। अगली खबर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में है। तो एमआईटी, जो दुनिया की सबसे बड़ी साइंस यूनिवर्सिटी है, उसके रिसर्चर्स ने मैक्सटाइल लॉन्च किया है, जो कि एक एआई टूल है जो 3D मॉडल्स को सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसका मोटिव एआई जनरेटेड डिजाइन्स की ड्यूरेबिलिटी को रियल वर्ल्ड यूज के लिए इंश्योर करना है। इसका इम्पैक्ट ये है कि अब आम लोग भी स्टाइलिश ग्लासेस या घर का सामान डिजाइन करके प्रिंट कर पाएंगे, जो डेली यूज में टूटेगा नहीं। ये मेडिकल टूल्स जैसे कस्टम फिंगर स्प्लिंट्स के लिए क्रांतिकारी है, क्योंकि एआई अब डिजाइन करते वक्त ही चेक कर लेगा कि वो चीज कितना वजन झेल सकती है। तो अगली खबर गूगल के नए मेडिकल इमेजिंग मॉडल के बारे में है। तो गूगल ने मैड गामा 1.5 एंड मैड एएसआर लॉन्च करके मेडिकल एआई को ओपन एक्सेस यानी सबके लिए मुफ्त और खुला कर दिया है। अब ये मॉडल्स 3D सीटी और एमआरआई स्कैन्स को एनालाइज करके साथ साथ डॉक्टर्स की बातों को तुरंत लिख सकते हैं। इसका असली इम्पैक्ट ये है कि छोटे हॉस्पिटल्स और रिसर्चर्स अब गूगल की टॉप टियर टेक्नोलॉजी को बिना किसी महंगी फीस के यूज कर पाएंगे। ये हेल्थ केयर में बीमारी पहचानने की रफ्तार को बढ़ाएगा और डॉक्टर्स का पेपर वर्क कम करेगा, जिससे इलाज सस्ता और बेहतर होगा। अगली खबर एआई चिप्स मार्केट को लेके है। आरबीसी कैपिटल मार्केट्स की रिपोर्ट के मुताबिक एआई सेमीकंडक्टर चिप मार्केट 2028 तक 550 बिलियन क्रॉस कर जाएगी। इसका मोटिव हार्डवेयर डिमांड की तेजी को दिखाना है, जहां एआई को चलाने वाली मेमोरी की मांग सप्लाई से कहीं ज़्यादा है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि एनवीडिया और माइक्रोन जैसे जाइंट्स के पास अगले 18 महीनों तक का एडवांस ऑर्डर रहेगा। बिजनेस वर्ल्ड के लिए इसका मतलब ये है कि एआई चिप्स की कीमत कम नहीं होगी, और जो देश या कंपनीज इन चिप्स पर कंट्रोल रखेंगी, वही ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे ताकतवर होंगी। अगली खबर इग्नाइट को लेके है। इग्नाइट, जो कि एक 1.5 बिलियन डॉलर्स की बड़ी क्लाउड कंपनी है, उसने साफ किया है कि एआई कोडिंग टूल्स के आने के बाद भी वो जूनियर इंजीनियर्स को हायर करना बंद नहीं करेंगे। इनका मोटिव ये है कि एआई सिर्फ कोड लिख सकता है, पर लॉजिक और सिस्टम की गहराई को समझने के लिए इंसानी दिमाग ज़रूरी है। इसका इम्पैक्ट ये है कि कंपनीज अब समझ रही है कि अगर आज जूनियर इंजीनियर्स हायर नहीं किए, तो भविष्य में सीनियर टैलेंट खत्म हो जाएगा। ये उन फ्रेशर्स के लिए बड़ी राहत है, जो डर रहे थे कि एआई उनकी शुरुआती जॉब्स खत्म कर देगा। अगली खबर एओएक्स को लेके है, जो कि एआई ड्रिवन एरोडायनेमिक डिजाइन्स पर काम करता है। एओएक्स ने एक नई एआई ड्रिवन एरोडायनेमिक प्लेटफॉर्म लॉन्च की है, जो गाड़ियों और हवाई जहाज़ों की डिज़ाइन को बेहतर बनाता है। इसका मोटिव विंड टनल टेस्टिंग को ख़त्म करना है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आने वाले इलेक्ट्रिक कार्स और ड्रोन्स हवा को आसानी से चीर पाएंगे, जिससे उनकी बैटरी 15 टू 20% ज़्यादा चलेगी। ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में खर्चा कम करने और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने में
एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। अगली खबर कॉग्निजेंट की एक नई रिपोर्ट के बारे में है। तो कॉग्निजेंट ने अपनी न्यू वर्ल्ड 2026 रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 93% नौकरियां अब एआई से एक्सपोज्ड हैं, यानी एआई अब इन नौकरियों का कोई ना कोई हिस्सा संभाल सकता है। इनका मोटिव दुनिया भर में 4.5 ट्रिलियन की नई प्रोडक्टिविटी अनलॉक करना है। इसका असली इम्पैक्ट ये है कि ये सिर्फ आईटी नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन जैसे मैनुअल सेक्टर्स को भी तेजी से हिट कर रहा है। अब वर्कर्स के लिए रीस्किलिंग कोई ऑप्शन नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है, क्योंकि एआई अब फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के कामों में दाखिल हो चुका है। तो इसी के साथ आज की एआई न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको एआई न्यूज़ पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।